ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की तीसरी कक्षा। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं और उसमें प्रथम सूत्र की व्याख्या को कुछ पिछली कक्षा में देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओ आचार्य जी, जो वैशेषिक में जो सूत्र आया था, धर्म विशेष प्रसूतात् द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानात् निह श्रेयसम। इन जो 6 पदार्थों के तत्व को जो साधर्म वैधर्म को समझ लेता है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अभी जो न्याय में जो प्रथम सूत्र है इसमें 16 पदार्थों के विषय में 16 तत्वों के विषय में बताया गया है कि जो इनका जो तत्व समझ लेगा 16 पदार्थों का, उनको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो इन दोनों की संगति कैसे है? देखिए, वहां वैशेषिक में जो कहा गया था कि इन वस्तुओं के यानी 6 पदार्थों के द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इन पदार्थों के 6 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य से तत्व ज्ञान होकर के, तत्व जो है वो ज्ञान का विशेषण एक तरह से बनेगा कि जो चीज जैसी है वैसा ही जब होता है तो उसको हम तत्व ज्ञान कहते हैं। है वो ज्ञान ही, लेकिन वस्तु से जुड़ते हुए कि हमारे ज्ञान में और वस्तु में भेद नहीं है। तो इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति कही थी। ठीक है, अभ्युदय और निश्रेष की प्राप्ति कही थी। यहां भी तत्व ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति कही गई है। ठीक है, वहां जो 6 पदार्थों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति कही, वहां वो सारे के सारे 6 यहां की दृष्टि से प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। प्रमेय का मतलब जिसको जानते हैं, उन 6 को जाना, उनके साधर्म वैधर्म को जाना, परस्पर सापेक्ष रूप से एक दूसरे को जाना। साधर्म वैधर्म का क्या मतलब हुआ? इसकी इससे समानता है, इसकी इससे विशेषता है, तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया। वो साधर्म वैधर्म जब भी करेंगे, एक ही वस्तु में साधर्म वैधर्म अपने आप में कथन नहीं होता है। एक ही वस्तु में तो होगा कि अच्छा इसमें ये धर्म है, ये गुण है, ये दोष है, लेकिन साधर्म वैधर्म जब दूसरे से तुलना करते हैं हम, अच्छा इसमें ये है और इसमें ये है, ये चीज दोनों में समान है, ये साधर्म हो गया। इस विषय में ये दोनों भिन्न भिन्न है, ये विशेष हो गया। तो वो जो साधर्म वैधर्म है वो तुलनात्मक अध्ययन है परस्पर। तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो भी प्रमेयों का ही ज्ञान हो रहा है। यहां भी प्रमेय की बात कही गई, प्रमेयों से, प्रमेयों के ज्ञान से। लेकिन वो प्रमेयों का ज्ञान होगा कैसे, उसके लिए प्रमाण को यहां पर कहा गया। वैशेषिक और न्याय एक ही धरातल पे बात करते हैं, एक स्तर के समान शास्त्र माने जाते हैं। इनके जोड़े जो दो हैं, तो वैशेषिक और न्याय समान स्तर पे, उनके शब्द बहुत सारे एक से रहते हैं, परिभाषाएं एक जैसी रहती हैं। तो वैशेषिक में यह कहा गया इनके ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है, यहां भी स्वीकार किया, लेकिन साथ में यहां क्या बताया? प्रमाण को भी बताया। प्रमाण के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। तो कुछ भी जानते हैं बिना प्रमाण के हम जान ही नहीं सकते, इसलिए वैशेषिक का प्रमाण से विरोध नहीं है, वो भी अंतर्भावित हो गया। जान इनके ज्ञान से, लेकिन जानेंगे कैसे? और वहां जानने वाला भी कोई होगा, जानने वाला वो भी मानेंगे प्रमाता, और प्रमिति जो ज्ञान है वो भी वो स्वीकार करते हैं। तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है, वो चीजें यहां पर अंतर्भावित हैं।
सांख्य के अंदर वहां 25 तत्व बताए, ठीक है, जब 24, 25 ये स्वीकार किए जाते हैं। तो वहां एक प्रसंग आया है इसी तरह का, और उसमें वैशेषिक की तरफ संकेत करते हुए एक सूत्र दिया, न षट पदार्थ नियम तदबोधान मुक्ति। न षट पदार्थ नियम, ये सांख्य के 5वें अध्याय का 85वां सूत्र है। 6 पदार्थों का नियम नहीं है कि इनके ज्ञान से ही मुक्ति होगी। तदबोधान मुक्ति, उनके बोध से, ज्ञान से मुक्ति होगी। ये 6 पदार्थ कौन से हैं? ये वैशेषिक वाले 6 पदार्थों की तरफ संकेत है। तो वो सांख्यकार ये कह रहे हैं कि ये कोई नियम नहीं है कि 6 के ज्ञान से ही मुक्ति होगी, दूसरे तरीकों से भी हो सकती है। वहां उस दृष्टि से उन्होंने 6 का नाम लिया है, ठीक है, लेकिन ये नियम नहीं है कि उससे ही होगी, उन 6 के ज्ञान से ही होगी, अन्य कोई जानकारी से या ऐसे नहीं हो सकती, निषेध नहीं है उसमें। ये 6 के ज्ञान से मुक्ति होती है, इसका निषेध भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे नियम नहीं है इसमें। नियम का क्या मतलब हुआ? उनसे ही होगी, ही नहीं है वहां पर, नियम का मतलब है ही। और फिर आगे एक सूत्र और देते हैं, अगला ही सूत्र, षोडशादेशु अपि एवं। जो 16 मानेंगे तो वहां भी यही बात है कि 16 के ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ये भी नियम नहीं है। ये 16 कौन से हैं? ये न्याय वाले, 6 वैशेषिक वाले और 16 न्याय वाले। बोले कि इससे ये नियम नहीं करना कि इन 16 के ज्ञान से ही मुक्ति होगी। कोई दूसरी दृष्टि से भी कह सकता है, जैसे कि सांख्य ने 24-25 तत्व बताए, उन्होंने उस तरह से मुक्ति की व्याख्या की है, लेकिन इनमें परस्पर विरोध नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये सारे के सारे वैदिक दर्शन है, और सब जगह जो भी कहा गया है वो ठीक कहा गया है कि इनके ज्ञान से मुक्ति हो सकती है। अब यहां पर प्रमाणों को जाना है, चूंकि न्याय दर्शन प्रमाण की मुख्यता रखता है, इसलिए प्रमाण का और प्रमेय का वर्णन यहां इसलिए किया गया है क्योंकि प्रमाण को समझाना है तो प्रमेय तो लेना ही पड़ेगा। केवल प्रमाणों की चर्चा क्या होगी, प्रमेय तो आना ही होगा, लेकिन समझाना प्रमाण को चाहते हैं यहां पर। तो न्याय दर्शन कहता है कैसे जाने, कैसे ठीक जाने, उसकी विवेचना उस पर केंद्रित है, और वैशेषिक किसको जाने उस पर मुख्य रूप से केंद्रित है। जबकि जिसको जानना है उसका वर्णन भी न्याय दर्शन में आता है, भले ही प्रमाण की प्रमुखता है। इसी तरह से वैशेषिक में भले ही प्रमेयों की प्रमुखता है, लेकिन किससे जाना जाता है, प्रमाणों को वो भी स्वीकार करते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। केवल प्रधानता अप्रधानता का भेद है। और सांख्य दर्शन में भी, उसमें भी 24 तत्व बताए, तो वो वहां पर वो भी प्रमेय है, और प्रमाणों की भी चर्चा की गई है। 4 प्रमाण वहां पर भी स्वीकार किए, 3 प्रमाण वहां भी स्वीकार किए। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इसको तो सभी स्वीकार करते हैं, ये सभी तीनों ही दर्शन। तो इनमें परस्पर विरोध नहीं है। उस शैली से भी आप जान सकते हो, तो आप उसको इन्हीं के अंतर्गत ले लेंगे, इससे जान रहे हैं तो इसको उसके अंतर्गत ले लेंगे, तो इसमें कोई विरोध नहीं है। उससे भी वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। और कोई? हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 6, हाँ भाष्य की प्रथम पंक्ति। कल आपने हानम अत्यंतिकम, तो यहाँ कल आपने हान के बारे में हान बताया था कि मोक्ष, छुटकारा, दुखों से पूर्ण निवृत्ति। लेकिन यहाँ पे हिंदी भाष्य पंक्ति संख्या 6 में अंतिम, लास्ट, और पंक्ति संख्या 7, 6 और 7, यहाँ हान को हानि के रूप में बताया है। एक ही बात है, हान और हानि, संस्कृत की दृष्टि से। तो आपको ये लग रहा है ना कि मुक्ति तो लाभ की बात होनी चाहिए उसको हानि क्यों कह दिया? नहीं तो ये सीधी तरह सुनिए, यहाँ बात को सुनिए, आपकी बात आ गई समझ में। प्रश्न आपका इसीलिए तो उठा है। हान का मतलब, हान में भी लोगों को संदेह होता है कि मुक्ति को हान क्यों कहा जा रहा है। भाई मुक्ति भी तो छूटना ही तो कहा है वहां पर, अपवर्ग कहिए, मोक्ष कहिए, तो इन सब में हटना
मुख्य है, हटना मुख्य है। और हानि भी उसे ही कहते हैं। हानि क्या होती है? धन की हानि का क्या मतलब है? धन जो है हमारे से चला गया, हानि हो गई। स्वास्थ्य की हानि मतलब स्वास्थ्य चला गया, छूटना, छूटा नहीं अर्थ है, हानि का मतलब ही वही है। तो लेकिन हानि किसकी? दुखों की। रोग की हानि हो तो हानि अच्छी कहलाएगी, अविद्या की हानि हो तो ये हानि अच्छी कहलाएगी। तो हानि का मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता है, अच्छा भी होता है। तो यह हानि मतलब दुख की हानि है, तो अच्छी बात है, दोष नहीं है, यह मुक्ति में हानि ही है। आगे चर्चा आएगी मुक्ति की, तो उसमें पूर्व पक्षी कहता है कि इस ऐसे मोक्ष को कौन चाहेगा जहां ना हम किसी से मतलब अच्छी तरह रह सकते, ना कोई विषय है, ना शरीर है, ऐसी मुक्ति की कौन कामना करेगा। आगे चर्चा आएगी। मोक्ष भी एक विषय है यहां पर कि आखिर मोक्ष है क्या। उसमें बहुत पक्ष विपक्ष किए गए, क्या इसको मोक्ष माने, क्या इसको मोक्ष माने, चाहे कि इसको मोक्ष माने, वहां विषय आगे देखेंगे। ठीक है, जी और कोई? धन्यवाद। हाँ। ओम। पूज्य आचार्य जी, मैं ऐसा समझा था कि किसी पदार्थ के जानने के लिए प्रमाता आदि चतुष्टय की आवश्यकता होती है, और इन प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमति में से एक नहीं है तो शेष तीनों भी अनर्थक हो जाते हैं। तो फिर आत्म प्रत्यक्ष में तो आत्मा ही प्रमेय और प्रमाता होता है, और ईश्वर प्रत्यक्ष में ईश्वर ही प्रमेय और प्रमाण होता है। तो यहाँ तो 3 गिनेंगे या 4 गिनती करके पूरी कर? इनका प्रश्न यह है कि कुछ भी जानने में चारों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो लौकिक में तो ठीक है, इनको संगति लग रही है, लेकिन आत्मा का जब हम साक्षात्कार करते हैं समाधि में, तब ये चारों चीजें कैसे हैं? तो आत्मा के संदर्भ में आत्मा प्रमेय है, ठीक है, और ज्ञाता भी आत्मा ही है। मन के माध्यम से जानता है वो प्रमाण है, और जो ज्ञान होगा वो प्रमिति है। ठीक है, यद्यपि कुछ स्थलों पर यह कहा जाता है कि प्रमाण और प्रमेय एक नहीं हो सकते, लेकिन किन्हीं स्थितियों में वो एक भी होते हैं। अब सामान्यतः हम जब दर्पण में देखते हैं तो अपने को हम ही स्वयं देख रहे होते हैं। ठीक है, दर्पण माध्यम बनता है, प्रकाश माध्यम बनता है, लेकिन हम अपने को खुद देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही आत्मा भी स्वयं स्वयं को जानता है। तो वहां पर भी चारों चीजें हो गई आत्मा प्रत्यक्ष में। अब परमात्मा प्रत्यक्ष में आपने कहा भी परमात्मा ही प्रमाण है, वहां पर किसी और मन आदि की तो माध्यम की है नहीं। आत्मा, 2 चीजें तो स्पष्ट हैं, 3 चीजें स्पष्ट हैं, केवल प्रमाण में संदेह होगा। 3 चीजें कैसे स्पष्ट हैं? ज्ञाता या प्रमाता कौन है? आत्मा। और प्रमेय कौन है? परमात्मा, क्योंकि उसको जान रहे हैं। और ज्ञान किसको हुआ, बोध किसको हुआ? आत्मा को। यानी प्रमिति भी, प्रमिति ज्ञान तो हो ही रहा है ना, परमात्मा का ज्ञान हो रहा है। ये 3 चीजें तो यहां पर हैं। अब कहें कि भाई आत्मा ने परमात्मा को जाना किससे, किस प्रमाण से जाना? तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष हो रहा है, वो अनुमान नहीं है, वो आगम नहीं है। शब्द प्रमाण से नहीं सुन रहा है कि परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, ये तो हम अभी भी सुन लेते हैं। वो है, होता है आगम प्रमाण से परमात्मा को जानना। फिर हम कुछ अनुमान, तर्क, युक्ति करते हैं, तो उससे भी हम परमात्मा को करते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं होना चाहिए, इसी सोच से, तर्क से कोई बनाने वाला तो होना चाहिए संसार का। तो ये अनुमान से जानते हैं। वहां जो ज्ञान हो रहा होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर जानता है। ठीक है, ईश्वर की सहायता वहां पर होती है, वो हमें ज्ञान कराता है, लेकिन प्रमाण तो वहां पर भी है। और आत्मा, आत्मा को स्वयं को जान रहा होता है मन के माध्यम से। वहां भी आत्मा, आत्मा का प्रत्यक्ष कर रहा होता है, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। लेकिन इतनी ऊंची चर्चा यहां नहीं करेंगे न्याय दर्शन में। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की एक परिभाषा सांख्य दर्शन में की है, एक परिभाषा यहां पर की है। जब उसकी प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा करेंगे, वहां ये सब बातें, चर्चाएं चलेंगी कि कौन ये परिभाषा की है वो ठीक है या नहीं है, सबका प्रत्यक्ष इसमें आता है या नहीं आता है, अंतर्भावित होता है नहीं होता है। हो गया? और ये प्रश्न 7 पर हाँ, नीचे दूसरी पंक्ति में हिंदी भाषा में ये अभियुक्त और न्याययुक्त जो शब्द दिए हैं, इनका अर्थ? मूल के अंदर ही देखा करिए। इसमें जो है ना,
पृष्ठ 7 पर हिंदी भाषा में नीचे से दूसरी पंक्ति के मध्य में ऐसे अभियुक्त प्राचीन न्यायिकों के वचन इस विषय में प्रमाण जानना चाहिए। अभियुक्त शब्द अभियुक्त न्यायिक, प्राचीन नैयायिक, न्यायिक, प्राचीन नैयायिक। ठीक है, तो मैंने आपको शुरू में उस दिन बताया था कि न्याय दो प्रकार के हैं प्रचलित में, एक प्राच्य न्याय और एक नव्य न्याय। तो नैयायिक कहते हैं जो न्याय को जानते हैं या न्याय का प्रयोग करते हैं, वो नैयायिक कहलाते हैं। तो प्राचीन नैयायिक जो पुराने न्याय के विद्वान थे वो कहलाएंगे प्राचीन नैयायिक, और नव्य है तो नवीन कह देंगे। तो नैयायिक मतलब न्याय वाले, न्याय को जानने वाले। और अभियुक्त शब्द जो है, अभियुक्त का मतलब वो जेल वाले अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त को पकड़ लेते हैं ना पुलिस वाले अभियोग चलाते हैं, अभियुक्त होते हैं, वो अभियुक्त नहीं है यहां पर। ना, अभियुक्त का मतलब है जो अच्छी तरह से उस विषय से युक्त हो गए हैं चारों तरफ से, यानी उस विषय के विशेषज्ञ, उनको यहां पर अभियुक्त शब्द संस्कृत में उसके लिए आता है। उसके ऋषि कह लीजिए, आप्त कह लीजिए, उस विषय के अच्छे जो जानकार हैं उनको यहां पर अभियुक्त शब्द से कहा गया। ठीक है। आचार्य जी, ये पृष्ठ 4 पर प्रथम पैराग्राफ, हाँ नीचे से चौथी पंक्ति, हाँ इसमें जो दिया है, किंतु अनंत सत्य प्रमाणादि गंगा की बालू आदि पदार्थों में से प्रमाणादि षोडश पदार्थों के तत्व ज्ञान से ही निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो गंगा की बालू से क्या तात्पर्य है? आप समुद्र की बालू बोल दो, आप यमुना की बालू बोल दो, अगर वहां भी होती है तो। मूल रूप से ये कहना चाहते हैं बालू, यानी अनंत सत प्रमाण आदि, बहुत तरह के प्रमाण हैं, और वो गंगा के बालू आदि पदार्थों में से, बहुत सारे पदार्थ हैं। तो यहां पर पदार्थ हैं और 16, जो ये यहां इन्होंने 16 बताए और प्रमेयों में भी 12 बताएंगे, तो वही क्यों दिए? बोले गंगा की बालू के बारे में तो कहा नहीं है। और गंगा की भी बालू कौन सी वाली? बनारस वाली है, ये इलाहाबाद वाली, और उसमें भी कौन से घाट की? और आपके चरणों के नीचे वाली या चरणों के ऊपर वाली? कौन सी बालू? उन सबको जानने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। कितने व्यक्ति हैं, कौन कहां रहता है, कितने मकान हैं, किसके पास कौन सी मिल का कपड़ा है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए। व्यवहार के लिए कभी जरूरत पड़े तो ठीक है, मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है ये सब चीजें। जो मुक्ति के लिए आवश्यक है वो विषय यहां पर बताएंगे प्रमेय के अंदर। भाई इन 12 तत्वों को तो जानना पड़ेगा, या यूं कहो इन 16 को जानना होगा, बस। ठीक है, हाँ बोलिए। ओम। पृष्ठ संख्या 6, भाष्य में पहली पंक्ति है जिसमें 4 पदार्थ गिनाए गए, हेय और उसका निवारक, हान और उसका उपाय। किंतु जो हिंदी व्याख्या है उसमें जैसे अल्पविराम मूल में लगाया हुआ था पहले, उस तरह उन्होंने 4 भागों में बांटा है। हेय तस्य निवर्तकम 1 कर दिया, और इसके लिए पंक्ति है हिंदी व्याख्या में ऊपर से 5वीं पंक्ति जो है, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले प्राणी के लिए संसार में हेय त्याग योग्य क्या है तथा उसका संपाद्य क्या है, ये एक में नहीं, संसार में हे त्याग योग्य क्या है, ये एक हो गया जी। अब तथा के बाद उसका संपाद्य क्या है, ये दूसरा हो गया। फिर है तथा आत्यंतिक, अत्यंत होने वाला हान, हानि क्या है, ये तीसरा हो गया। और उस अत्यंत हानि का उपाय क्या है, ये चौथा हो गया। ठीक है। एवं अधिगंतव्य प्राप्त करने योग्य क्या है, तो ये जो इन्होंने तस्य उपायो अधिगंतव्य, अधिगंतव्य को इन्होंने अलग कहा जी। इसको एक साथ मिला करके ही देखना है। तस्य अधिगंतव्य उपाय, अधिगंतव्य उपाय, इसके साथ में जोड़ के करिए। ठीक है। ये जो गिनती है उसको बदल लेनी होगी। जी हाँ, हाँ ठीक है। पूछिए। ये प्रथम सूत्र में 16 जो पदार्थ बताए गए हैं, इसमें अंतिम जो 4 हैं, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान, हाँ।
तो ये कैसे, ये तो छल वगैरह ये समझ में नहीं आ रहा कि ये मुक्ति में कैसे सहायक हो सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम समझेंगे, एक एक करके अभी बता रहे हैं, भाष्य में भी आएगा। सामान्य रूप से ये कर लीजिए कि छल आपको ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, हेत्वाभास भी लग रहा होगा, गलत हेतु देना। तो अगर कोई व्यक्ति छल करता है, हम कर रहे हैं छल, अब छल का मतलब यहां वैसे तो अलग है, आप जो अर्थ ले रहे हो उस संदर्भ में मैं बोल रहा हूं। न्याय दर्शन का छल एक विशेष पारिभाषिक शब्द है, उसको भी आगे समझेंगे हम। लेकिन आप जिस अर्थ में ले भी रहे हो, जो भी यहां पर छल है वो भी अर्थ ले लीजिए कि अगर मैं छल करूं तो मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकता हूं क्या? बताइए, नहीं। तो छल को छोड़ना पड़ेगा। तो छल को छोड़ने के लिए यह भी तो पता होना चाहिए कि छल है क्या। तो छल का तत्व ज्ञान आवश्यक है या नहीं? ठीक है। बस इसीलिए एक बात, हमें छल को छोड़ना है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। दूसरी बात, अगर कोई दूसरा छल कर रहा है तो उसको समझना चाहिए। अगर हमने उसके छल को नहीं पकड़ा तो हम ठगे जाएंगे, और हम ठगे गए इसका मतलब हमने गलत ज्ञान हो जाएगा हमारा, और गलत ज्ञान हो जाएगा तो मुक्ति नहीं होगी। इसलिए छल को भी जानना जरूरी है, अपने छल को, दूसरे के छल को, तभी तो हम उससे अलग हो पाएंगे। कैसे कैसे छल होते हैं हमें पता ही नहीं लगेगा। धर्म के क्षेत्र में भी, अध्यात्म के क्षेत्र में कितना छल होता है, कितनी गलत गलत बातें बताई जाती हैं, कितना अंधविश्वास है, उसको कैसे पकड़ेंगे? छल का ही नहीं पता है और हम भोले बने हुए बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। स्वस्थ रहने के लिए जीवाणुओं का ज्ञान होना जरूरी है ना। हाथ गंदे होते हैं, लेकिन जीवाणुओं से तो रोग होते हैं। स्वस्थ रखने के लिए जीवाणुओं के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? जो रोग कारक कीटाणु हैं उनके जानने की क्या आवश्यकता है? वो तो रोग के कारण है, हमें तो स्वस्थ रहना है, इसको हटाना तो है ही, सफाई तो करनी है ना, तभी तो हम स्वस्थ रहेंगे। जो हानिकारक चीजें उसको हटाना जरूरी है। इसलिए छल, जाति, निग्रह स्थान, इन सब की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। संशय के बारे में भी यही बात आती है। आपने सुना होगा, संशय आत्मा विनश्यति, नष्ट हो जाता है ना। जो संशय करता है, बहुत अधिक संशय होने लगता है ना, इसके ऊपर संशय, उसके ऊपर संशय, परमात्मा है या नहीं है। जिसको संशय हो, इसका मतलब है निर्णय नहीं है, और निर्णय ही नहीं है कि मुक्ति होती है नहीं होती है, परमात्मा होता है नहीं होता है, तो वो क्या करेगा? अष्टांग योग से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, संदेह ही रहेगा तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो वो कभी सफल नहीं होगा। अब यहां पर संशय को भी मुक्ति का उपाय कह दिया गया। कैसे, ये आपको समझ में आ गया? वो अपने आप ही आप सोच लेंगे कि संशय कैसे होता है, क्यों हुआ, और संशय का निवारण कर पाना। इसलिए संशय के बारे में भी जानना जरूरी है। आगे करेंगे चर्चा, ये सब विस्तार से आएंगे। अभी तो एकदम शुरुआत की है, नाम नाम लिखा है, थोड़ी सी व्याख्या अभी भाष्य में भी चलती रहेगी, और एक एक को हम समझेंगे। ये सारी चीजें आप जब जब विषय आएंगे तब आपको और विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो आपका तो पूछना हो गया, अब मैं पूछ लेता हूं। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? प्रवृत्ति किसको कहते हैं? गिरधर लाल जी, माइक लेकर के, जो उसको मैं कहता हूं तो माइक को तत्काल वहां पर पहुंचा दीजिए। हाँ। ओम। प्रमाता के द्वारा, प्रमाण के द्वारा किसी वस्तु को जान करके उसको प्राप्त करने या छोड़ने की जो चेष्टा होती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, मुख्य अर्थ हो गया चेष्टा। चेष्टा जो है वो प्रवृत्ति है, यानी कर्म। अब वो कर्म कैसे होता है, तो उसके लिए आपने ठीक बता दिया कि इप्सा जिहासा से प्रयुक्त, प्रेरित वो होना चाहिए। क्या कोई चेष्टा या प्रवृत्ति इप्सा जिहासा से रहित हो सकती है? कोई प्रवृत्ति ऐसी, कोई क्रिया जिसमें चाहना या न चाहना
ये इसके बिना कुछ प्रवृत्ति हो सकती है? कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है? सिद्धांत के अनुसार नहीं हो सकता, व्यवहार में भी नहीं मिलेगा। कहीं मिलेगा तो हमें खोजना पड़ेगा कि जरूर कुछ ना कुछ इप्सा और जिहासा कुछ ना कुछ तो है। प्रकट हो रही है नहीं हो रही है, थोड़ा देखने से हम निर्णय कर सकते हैं, हमें पता लग रही है नहीं लग रही है, लेकिन होगी अवश्य। इसलिए इन्होंने कहा इप्सा जिहासा प्रयुक्त से समीहा प्रवृत्ति इत्युच्यते। और महर्षि दयानंद ने भी जो कर्म की परिभाषा की उसमें भी यही कहा ना, जो आत्मा शरीर इंद्रिय आदि से चेष्टा विशेष करता है, चेष्टा विशेष करता है। वो चेष्टा क्या है? ये चेष्टा समीहा प्रवृत्ति, और चेष्टा विशेष क्या? इप्सा जिहासा से प्रयुक्त होकर के करता है। वहां कर्म का मतलब कर्माशय से संबंधित है, यहां प्रवृत्ति तो कोई सी भी सामान्य प्रवृत्ति का अर्थ है। इप्सा किसे कहते हैं? इप्सा मतलब पाने की जगह जो पाने की इच्छा करना। पाने की इच्छा, तो ये बोलना चाहिए। इच्छा इतनी बार बोलने के बाद में इच्छा शब्द सुनाई दे रहा है, तो पाने की इच्छा, पूरा बोलो, पाने की इच्छा, ऐसे। अच्छा, पाने की इच्छा कब होती है हमारे को? पाने की इच्छा के लिए उससे पहले क्या चीज होनी आवश्यक है? ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान आवश्यक है। अगर ज्ञान नहीं हो तो पाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है। अर्थ किसे कहते हैं? यहां पर जिस संदर्भ में बोला इन्होंने अर्थ, अर्थ आप बताइए। गंध, रूप, रस, स्पर्श, शब्द, ये इसको अर्थ की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये कहां पर कहा गया? आप बात तो ठीक कह रहे हो, बात गलत नहीं है। ये जो 5 विषय है उनको अर्थ कहा जाता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। लेकिन यहां क्या ये चर्चा आई? नहीं। ठीक है, अंतर्भावित कर सकते हैं, हमारे को इसी संदर्भ में बोलना है। आप बताइए माता जी। अर्थ किसे कहते हैं? यहां अर्थ का क्या मतलब है? सुख और सुख का हेतु और दुख के हटाने को उपाय। नहीं, संशोधन कीजिए, फिर से दोहराइए। आप देखो इन्होंने अगर क्या उसमें कोई गलती की है, एक बार फिर से बोलिए, और मैं दूसरे बताएंगे, पूछूंगा क्या उसका संशोधन करना है। सुख का हेतु, हाँ। दुख का हेतु। अब तो ठीक बोला। चौथा आपने पहले क्या बोल दिया था? दुख को हटाने का उपाय। नहीं, ये नहीं था। ठीक है, तो सुख का हेतु, दुख और दुख का कारण। ठीक है, इनको किसी और शब्दों से भी कह सकते हैं हम। ये जो 4 बातें हैं अर्थ, इनके लिए यहां दूसरे शब्द का भी प्रयोग किया गया है। रश्मि देव जी, किसी को भी पूछ सकता हूं मैं। दूसरे इसी बात को कहने के लिए जो 4 शब्द हैं उनको बताना है आपको। बताइए। हेय हेतु, आनो। ठीक है, आपने चारों शब्द ठीक बोले। आप थोड़ा सा एक एक से जोड़ के बता दो। हे का मतलब क्या होता है? उधर जो 4 थे ना, सुख का कारण, दुख का कारण, इनमें से हे कौन सा वाला है? हे किसे कहते हैं? हे किसे कहते हैं? उन 4 में से उसके साथ जोड़ करके बताइए। नहीं, संतोष जी बताइए। ये दुख को कहते हैं। हे किसको कहते हैं? दुख को कहते हैं। अच्छा, और हान जो अभी 4 में से है, हान किसको कहते हैं? आप बताओ। हान यानी सुख। हान का मतलब सुख। पक्का राम प्रकाश जी? हान का मतलब? हान का मतलब छोड़ना। मैं शब्दार्थ नहीं पूछ रहा हूं अभी। हान का मतलब हानि, ठीक है, छोड़ना। दुख। अभी प्रश्न क्या है? उधर जो 4 चीजें थी, इधर भी 4 बोली है, तो उसका कौन किसको बताता है? तो
हान का मतलब क्या है? दुख। दुख। आप बताओ। उन्होंने सुख बताया, इन्होंने दुख बताया। हान का मतलब वहां पे मुक्ति है, तो इसे सुख से जोड़ा जाएगा। सुख से जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हान जो प्राप्तव्य, सुख क्या होता है? जो प्राप्तव्य है, जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसको हम चाहते हैं। मुक्ति को भी हम चाहते हैं। तो यहां पर जो हान है, हान का मतलब है जिसमें दुख हट जाता है, वो स्थिति मुक्ति। तो यहां पर सुख से वहां पर तुलना करेंगे। इधर जो सुख था, इधर मुक्ति है, हान है। वहां सुख का हेतु था, वो क्या है? हानोपाय है। और दुख था, वो हेय है। और दुख का कारण था, वो हेय हेतु। ठीक है। प्रमाता किसे कहते हैं? ओम। जो जानने वाला है। जो जानने वाला है उसे प्रमाता कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द इसके लिए बोल सकते हैं ज्ञाता। ठीक है, अभी रखिए ज्ञाता। इन्होंने प्रमाता को बताते हुए कुछ अलग ढंग से व्याख्या की। उत्तर ठीक है, प्रमाता यानी जानने वाला। किसको कहें कि ये जानने वाला है? यानी ये जानता है। किसको कह सकते हैं कि हम जानता है? आत्मा। हाँ, विजय लक्ष्मी जी, आत्मा जानने वाला है। ठीक है, उस तात्विक दृष्टि से कि हम शरीर को कहें या आत्मा को कहें, उस तरह ठीक है, आत्मा जानने वाला है। लेकिन यहां पर इन्होंने प्रमाता को बताते हुए कुछ वाक्य और साथ में जोड़ा है। यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्तस्य प्रवृत्ति स प्रमाता। वाक्य तो आपने बोल दिया, अब इसका अर्थ बताइए। प्रमाता किसे कहते हैं? ईप्सा और जिहासा से प्रेरित हाँ, जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, हाँ, वह प्रमाता। तो जिसकी प्रवृत्ति होती है उसको प्रमाता कहते हैं। जो क्रिया करता है उसको प्रमाता कहते हैं। ये अर्थ निकल करके आएगा। यस्य प्रवृत्ति ही, जिसकी क्रिया होती है, सब प्रमाता, उसको प्रमाता कहते हैं, उसको ज्ञाता कहते हैं। तो जानने वाले को प्रमाता कहते हैं या करने वाले को प्रमाता कहते हैं? यहां तो देखो क्या है, देखिए पृष्ठ 3 के ऊपर जो इन्होंने लिखा है, तत्र यस्य ईप्सा जिहासा प्रयुक्त से प्रवृत्ति, जिसकी प्रवृत्ति है स प्रमाता। तो प्रवृत्ति मतलब जो कर रहा है उसको प्रमाता कहते हैं। तो इन्होंने तो ये बात रखी कि जो जानता है उसको प्रमाता कहते हैं, और उन्होंने कहा कि जिसकी प्रवृत्ति होती है, जो करता है, उसको प्रमाता बोलते हैं। जानने पर ही प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जानने पर प्रवृत्ति होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं लिखा कि जो जानता है उसको प्रमाता कहते हैं। तो ये एक बात आ रही है कि जो करता है उसको जानने वाला कहेंगे, या जो जानने वाला है उसको प्रमाता कहेंगे। दोनों में अंतर हो गया ना? रमण जी बताएंगे। दोनों को ही प्रमाता कहेंगे, क्योंकि दोनों को प्रमाता। करने वाले को तो कर्ता बोलते हैं, जिसकी प्रवृत्ति होती है उसको कर्ता बोलते हैं, प्रमाता तो नहीं बोलते। यहाँ पर उसी को, क्योंकि जानने के बाद वो करेगा ही, इस कारण जो जानने के बाद करेगा। ठीक है, जानने के बाद करे, लेकिन जानने मात्र से भी तो वो प्रमाता हो जाता है। तो कारण और कार्य का अभेद मान के कथन कर। यूं कारण कार्य में अभेद मान के क्यों कथन करेंगे? यहां पर ये क्या प्रयोजन है? करना बिना जान के नहीं हो सकता, बिना जान के नहीं हो सकता, ये ठीक बात है। तो जो केवल जाना गया होता है, वो वास्तव में प्रमाता होता नहीं है। क्योंकि जानने के बाद में ईप्सा और जिहासा आएगी ही। ये प्राप्त करने योग्य है, ये छोड़ने योग्य है, कुछ ना कुछ वहां पर होगा, हलचल मचेगी। जानना गया है तो हलचल मचाएगा ज्ञान अंदर जाकर के। यदि जानने के बाद में कुछ हलचल नहीं, ये अभीप्सा और जिहासा, ईप्सा और जिहासा, ये क्या है? अंदर हलचल हो गई ना, तो ज्ञान कुछ ना कुछ हलचल करेगा। अगर हलचल नहीं मची है, इसका मतलब है ज्ञान नहीं हुआ है अभी। ठीक है, और अंदर हलचल मच गई है मन में, तो शरीर में भी हलचल मच जाएगी। शरीर में भी कुछ ना कुछ करेगा, वो चलेगा, दौड़ेगा, करेगा। तो जानना, उसका जानना तभी जानना कहा जाएगा
कि जब उससे हमारे ईप्सा जिहासा शुरू हो गई हो और हमारी प्रवृत्ति शुरू हो गई हो। हमने प्राप्त किया है नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति उसके लिए शुरू हो गई हो, उसको तो कहेंगे ज्ञाता प्रमाता। नहीं तो वास्तव में प्रमाता नहीं है। ये वास्तविक प्रमाता की बात कही गई है। सामान्य रूप से ठीक है, जिसने भी जाना देखा, हाँ भाई जान लिया मैंने, सामान्य रूप से उसके लिए भी प्रमाता शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर यसे ईप्सा जिहासा प्रयुक्त से प्रवृत्ति स प्रमाता, इस तरह से वाक्य रचना की। नहीं तो कह देते कि जो जानता है उसको जब प्रमाता कहते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर और ये 4 शब्द हैं, प्रमाता तो एक शब्द आया, इसके अलावा 3 शब्द और हैं। आप बताइए माता विमला जी, 3 शब्द और कौन से हैं? एक तो प्रमाता है, इससे जुड़े जुड़े 4 शब्द हैं। तो प्रमाता के अलावा और 3 शब्द कौन से हैं? प्रमेय, प्रमेय, प्रमिति। प्रमिति, पहला तो प्रमाण, प्रमाण, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। हाँ तो प्रमाण आ गया, बस इसको भी बोल दीजिए। तो प्रमाता के अलावा प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये 4 शब्द आ गए। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। पृष्ठ संख्या 8। न्याय दर्शन प्रथम अध्याय प्रथम आन्निक और प्रथम सूत्र के भाष्य को देख रहे हैं, ढूंढीराज जी वाली पुस्तक में पृष्ठ संख्या 8 प्रारंभ से। तो देखिए, हम प्रथम सूत्र के अंदर इन्होंने बताया था कि ये 16 पदार्थ हैं, इनके ज्ञान से तत्व ज्ञान होता है। तो प्रमाण और प्रमेय की तो बात हो गई, फिर संशय के बारे में इन्होंने बता दिया था भाष्य के अंदर। अब आगे चौथा प्रयोजन। इन सबकी विस्तृत चर्चा आगे भी चलेगी, परिभाषा आएगी, उनकी परीक्षा की जाएगी, ये लक्षण क्या है, लेकिन भाष्यकार एक सामान्य परिचय यहां पर करा रहे हैं। अथ प्रयोजनम, प्रयोजन किसे कहते हैं? तो लिखा ये न प्रयुक्त प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, ये वार्तिक कांश है। जिससे प्रेरित हुआ प्रवृत्त होता है। प्रवर्तते मतलब प्रवृत्त होता है, क्रिया करता है। तो हम कोई भी क्रिया करते हैं तो जिस उद्देश्य को लेकर के करते हैं, जिसने हमें पीछे से धक्का दिया है कि भाई इसलिए हम कर रहे हैं, उसको प्रयोजन कहते हैं। जो लक्ष्य है, प्राप्तव्य है, उसको प्रयोजन करते हैं। हम यदि चल करके और वृक्ष का फल तोड़ रहे हैं, तो ये जो हमने गति की है, प्रवर्तन किया है, वो किसके लिए किया? फल के लिए किया। फल के लिए कह सकते हैं, फल को खाने के लिए कह सकते हैं, भूख को मिटाने के लिए कह सकते हैं, स्वाद लेने के लिए कर सकते हैं। कुछ भी, जो भी प्रयोजन होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, तब वो प्रवृत्ति होती है। तो जिससे प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं, वही हमारा प्रयोजन होता है। और क्रिया के बाद में वो प्रयोजन पूर्ण होता है तो हमारी क्रिया भी समाप्त हो जाती है। वो ये न प्रयुक्त है प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। उसी को और दूसरे ढंग से खोले, यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्म आरभते। जिस अर्थ को, जिस वस्तु को, जिस प्रमेय को अभीप्सन चाहते हुए, अथवा जिहासन व अथवा छोड़ने की इच्छा से कर्म आरभते, कर्म का हम आरंभ करते हैं, वो प्रयोजन है। तो किसी चीज को पाना है वो भी हमारा प्रयोजन है, और यदि किसी चीज को हटाना है, छोड़ना है, वो भी हमारा प्रयोजन कहलाएगा। जैसे पैर में कांटा चुभ गया, उसके लिए हम सुई लेकर के आए और वहां पर उसको, उसके हटाने में प्रवृत्त हो गए, तो भी हमारा प्रयोजन क्या हुआ? वो कांटे का निकालना हमारा प्रयोजन हुआ। तो छोड़ना है, जिहासन है, वो भी, जो भी हम कर्म आरंभ करते हैं जिसके लिए, उसको प्रयोजन कहते हैं। आगे कहते हैं तेना अनेना, उस इससे किससे? इस प्रयोजन से। सर्वे प्राणिनः, सारे के सारे प्राणी, जितने भी मनुष्य और मनुष्य से अतिरिक्त जितने भी हैं, वे सब सर्वाणी कर्माणि, और सभी कर्म, मनुष्यों के सभी कर्म, प्रत्येक व्यक्ति के सभी कर्म और सब प्राणियों के सभी कर्म, सर्वाणी कर्माणि,
और सर्वाश्च विद्या, और जितनी भी विद्याएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो सब व्याप्ता व्याप्त हैं। यानी ये प्रयोजन इतना व्यापक है कि सभी प्राणी, उन सब प्राणियों के सारे कर्म, कोई भी कर्म छूटेगा नहीं, और जितनी भी शिक्षाएं हैं, विद्याएं हैं, वो सब प्रयोजन से व्याप्त है, यानी प्रयोजन उन सब जगह विद्यमान है। इसका क्या मतलब हुआ? कोई भी प्राणी प्रयोजन से रहित नहीं है। किसी भी प्राणी का कोई भी कर्म प्रयोजन से रहित नहीं है, और कोई भी विद्या प्रयोजन से रहित नहीं है। कुछ ना कुछ प्रयोजन है, चाहे विद्या अच्छी हो, सद्विद्या हो, चाहे असत विद्या हो, कुछ ना कुछ प्रयोजन वहां पर है। हम कई बार कह देते हैं कि भाई क्यों निष्प्रयोजन घूम रहा है, घूमते हैं ना, भाई मेरे तो जीवन का प्रयोजन ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं पता है मेरे को। पूछो भी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, कुछ पता नहीं। पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी स्थितियां मिलेंगी, लोग बोलेंगे कि प्रयोजन नहीं है, लेकिन वहां भी प्रयोजन होता है कुछ ना कुछ। अब कोई निष्प्रयोजन घूम रहा है तो क्या प्रयोजन हो सकता है? समय बिता रहा है, मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे, थोड़ा चहलकदमी कर रहा है, सड़क पे आके बैठ गया है, आते जाते लोगों को देख रहा है, बोले यूं ही बैठे नहीं, बैठे नहीं, वो अपने मन का मनोरंजन कर रहा है, अपनी ऊब हटा रहा है, बोर हो रहा है, उसको हटा रहा है। प्रयोजन है वहां पर। कुछ भी करें, पलक भी झपकते हैं तो उसमें भी हमारा प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के पलक भी नहीं झपकी जाती है। कोई हमारे घर पे आ गया, बोले बताइए कैसे आना हुआ, बोले कुछ नहीं, वैसे ही आ गया था। तो ठीक है, कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है, लेकिन वैसे ही चलो बातचीत करेंगे, गप लगाएंगे, थोड़ा समय निकल जाएगा, तो ये तो प्रयोजन है ना। और उसका प्रयोजन क्या है? ये तो सुख की प्राप्ति है या दुख की निवृत्ति है। जब व्यक्ति अकेलापन अनुभव करता है, ऊब रहा है, वो उसको सहन नहीं होता है, वो अच्छा नहीं लगता है, दुख है, उस दुख को हटाना चाहता है। बातचीत करके वो अपने दुख को हटाना चाहता है, यानी जिज्ञासा है, कुछ चीज को हटाना चाहता है, या बातचीत करके थोड़ा सा सुखी होना चाहता है। कोई हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा आनंद आएगा, मन को अच्छा लगेगा, सुख होगा, कुछ ना कुछ प्रयोजन अवश्य रहेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो प्रयोजन है कितना व्यापक है, इससे सारे प्राणी, सारे कर्म और सारी विद्याएं, कोई भी शिक्षा, सब प्रयोजन ही होती है। और आगे कहा तदाश्रयश्च न्याय प्रवर्तते, और उसी के आश्रित तो न्याय प्रवृत्त हो रहा है। ये जो न्याय है, प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा है, प्रमाण, ये पूरा शास्त्र है, ये भी प्रयोजन से प्रवृत्त है। अगर प्रयोजन नहीं हो तो ये भी नहीं है, ये बनता ही नहीं, ये पढ़ाया ही नहीं जाता, ये पढ़ा ही नहीं जाता, इसका भी प्रयोजन है, निरर्थक नहीं है। तो प्रयोजन को जानना भी आवश्यक है। तदाश्रयश्च न्याय प्रवर्तते, न्याय मतलब ये। तो बोले कह पुनरयम न्याय, ये न्याय कौन सा है, या न्याय का आपका क्या मतलब है? तो कहते हैं प्रमाणैर अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणों के द्वारा अर्थ की परीक्षा करना, देखभाल करना कि ये वास्तव में ऐसा है या नहीं है, उचित है या नहीं है, इसको न्याय कहते हैं। प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना, अर्थ का मतलब वो फिर चारों चीजें ले सकते हैं आप, सुख, सुख का कारण, दुख और दुख का कारण, ये चार, हे हेतु, हान हान उपाय, आप सारे प्रमेय ले सकते हैं। तो प्रमाणों के द्वारा इनकी परीक्षा करना, ये सुख सुख है या नहीं है, ये सुख वास्तव में सुख है या नहीं है, इस मैं जो सुख चाहता हूं उसका ये उपाय वास्तव में इसका उपाय है या नहीं है, जिसको मैं दुख कह रहा हूं ये दुख है या नहीं है, और इस दुख का कारण यही है या नहीं है, और फिर उस कारण को हटाना। इसी को ठीक तरह से परीक्षा करना और ठीक ठीक समझ लेना कि वास्तव में दुख क्या है और सुख क्या है, और दुख का कारण क्या है और सुख का कारण क्या है, सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, यही समझना है। पूरा जीवन इसी में लगाते हैं हम। तो प्रमाणों से अर्थ की परीक्षा करना न्याय है। प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम सा अनवीक्षा, अनवीक्षा शब्द पीछे आया था, चार विद्याओं को कहा था, तो अनवीक्षा मतलब ये न्याय विद्या, न्याय शास्त्र। तो उसके लिए इन्होंने क्या लिखा, प्रत्यक्ष आगम आश्रितम, प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित जो है, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण,
आगम का मतलब है आगम प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण, शब्द का प्रमाण। इन दोनों पर आश्रित है कौन? अनुमानम, अनुमान। तीन प्रमाणों में से एक प्रमाण अनुमान, एक उपमान भी लेते हैं, या चार मानते हैं न्याय दर्शन में। तो प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित है जो, ऐसा जो ये अनुमान है, सा अनवीक्षा, वो अनुमान ही यहां पर अनवीक्षा है। देखिए, प्रथम दृष्टया हमने न्याय या अनवीक्षा किसको माना? सभी प्रमाणों से देखना वो न्याय है। प्रमाणों से तो सभी प्रमाण आ गए, लेकिन सब प्रमाणों में से भी न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण की प्रमुखता है। अनुमान प्रमाण के बारे में यहां पर सबसे ज्यादा बताया जाएगा। अनुमान प्रमाण के स्वरूपों का, उसमें होने वाली त्रुटियों का सबसे अधिक वर्णन मिलेगा। तो इसलिए ये जो अनवीक्षा है, हम जो खोजते हैं, ये हम अपने अनुमान प्रमाण से खोजते हैं। जो चीजें प्रत्यक्ष हो जाती हैं वहां सरल है कि भाई हो गया प्रत्यक्ष, उसमें कोई ज्यादा जटिलता नहीं है। शब्द प्रमाण से जो पता लगता है वो शास्त्र से पता लग जाता है, उसके लिए तो भाषा का और वो सब ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए दूसरे शास्त्र हैं, मीमांसा है, व्याकरण है, उन सब का ज्ञान जरूरी है, निरुक्त है। लेकिन यहां हमारा मुख्य प्रमाणों में भी मुख्य विषय क्या रहेगा? अनुमान, जो कि प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित है। यानी बिना प्रत्यक्ष और आगम के अनुमान भी नहीं चल सकता। प्रत्यक्ष और आगम के बिना अनुमान नहीं चल सकता। तो प्रत्यक्ष आगम आश्रितम अनुमानम सा अनवीक्षा, उसको अनवीक्षा कहते हैं यहां पर। आगे, प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अनवीक्षणम अनवीक्षा। प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा ईक्षितस्य, ईक्षितस्य मतलब ज्ञातस्य, प्रत्यक्ष और आगम से जो हमने कुछ जान लिया है उसकी अनवीक्षा, उसको फिर से विवेचित करना, उसकी फिर से परीक्षा करना, उसको कहते हैं अनवीक्षा। अनवीक्षणम अनवीक्षा। हमने प्रत्यक्ष से जो जाना है वो ठीक है या नहीं है, उसकी खोजबीन करना। हमने जो शब्द प्रमाण से जाना है वो ठीक है या नहीं है, उसकी विवेचना करना। ये जो हम विश्लेषण करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसके ऊपर ये मुख्य केंद्रित है। उसका जो अनवीक्षण है उसको अनवीक्षा करते हैं। और तया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी न्याय विद्या, और उसके द्वारा जो प्रवृत्त होता है, इस क्रिया को जो करता है, जिसके द्वारा ये किया जाता है, उसको आन्वीक्षिकी या तो न्याय विद्या कहते हैं। तो यहां अनुमान की प्रधानता हुई। तो इसका मतलब ये लगने लगेगा कि अनुमान तो सबसे बड़ा हो गया, प्रत्यक्ष और आगम से भी बड़ा हो गया। यद्यपि प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित है, तो उसी को खोल करके स्पष्टता से बता रहे हैं, यत पुनरनुमानम, लेकिन जो अनुमान प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, प्रत्यक्ष और आगम के विपरीत जा रहा है, न्यायाभास सइति, उसको न्यायाभास कहेंगे। न्याय का जैसा दिख रहा है लेकिन वो न्याय है नहीं, वो अनुमान जैसा लग रहा है लेकिन अनुमान है नहीं वास्तव में। इससे क्या पता लगा कि जो हम अनुमान करते हैं वो प्रत्यक्ष के विपरीत कभी नहीं जा सकता और न जाना चाहिए। यदि हमने अनुमान की प्रक्रिया को सीख के, समझ के इस तरह के निष्कर्ष निकाल लिए, इस तरह के निष्कर्ष निकाल लिए जो कि प्रत्यक्ष के विपरीत हैं, तो उसको न्याय नहीं कहेंगे, उसको न्यायाभास कहेंगे। और आगम शास्त्र के भी जो विरुद्ध है, वो भी ऐसा अगर हम कोई तर्क करें या अनुमान करें तो वो भी न्यायाभास होगा, वो न्याय नहीं होगा। यद्यपि ये अनुमान ही इसका मुख्य विषय है, लेकिन ये स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष और आगम के वो विपरीत नहीं होना चाहिए। सांख्य में भी एक सूत्र आता है, छठे अध्याय का 34वां, श्रुति विरोधात न कुतर्काप सदस्य आत्मलाभ। जो कुतर्क से चल रहा है, ठीक तर्क नहीं कर रहा है, उसको आत्मलाभ यानी आत्मा का ज्ञान, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? श्रुति विरोधात, वो श्रुति से विपरीत चला गया, प्रत्यक्ष के विपरीत चला गया, श्रुति वेद के विपरीत चला गया। ऐसा तर्क नहीं होता है। और हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हमारे तर्क से, अनुमान से कोई ऐसा निर्णय आ रहा है जो शास्त्र के विपरीत है, हमारे अनुमान में कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है, कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ हो गई। वास्तव में वो गड़बड़ नहीं कहलाएगा, अनुमान हमारे को ठीक ही बताएगा, लेकिन हमारे प्रयोग करने के अंदर त्रुटि हो सकती है। तो यहां पर इन्होंने प्रयोजन बताया। तो ये जो न्याय है ये भी सब प्रयोजन है। अब जब हम न्याय का प्रयोग करते हैं, अनुमान करते हैं और फिर उसके अंदर बहुत सारी बातचीत भी करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और सत्य को खोजना चाहते हैं, तो जो बातचीत के तरीके हैं वो 3 बताए गए हैं। जो हमारे 16 पदार्थ है उसमें वाद, जल्प और वितंडा, ये 3 शब्द आए हैं।
वाद, जल्प, वितंडा, फिर हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान बाद में है। ये बातचीत के तरीके हैं। जब दो के बीच में कोई ऐसा विषय आ जाता है कि देखना है क्या ठीक है नहीं है, तो इनमें अंतर क्या है, मुख्य लक्षण आगे किए जाएंगे, लेकिन चूंकि ये प्रसंग उठाया है इन्होंने तो थोड़ा समझ लेते हैं। वाद का मतलब है बातचीत करना। वाद का मतलब वो वाद विवाद वाला वाद नहीं है। वाद का मतलब है हिंदी में जो हम बोलते हैं बात करना। बात करना, बात करना क्या होता है, वो वाद है। वार्तालाप करना, वो वार्ता मत ले लेना। वार्ता जो 4 विद्याएं थी ना, उसमें वार्ता वो व्यापार वाली वार्ता है, वो विद्या नहीं लेनी है। बात करना, गुजराती में भी बोलते हैं बात करवी छे, बात बोलते हैं वहां पर, बात नहीं बोलते हैं। बात तो हिंदी में बोलते हैं, गुजराती में कहते हैं बात। वही वाद, वाद और बात ऐसे ही उससे मिलता जुलता शब्द हो गया। तो बातचीत कैसी होती है, जहां किसी विषय का निर्णय हम चाहते हैं, लेकिन मैं जीतूं दूसरा हारे, ये भावना जहां नहीं होती है। चाहे मेरी बात सच निकले चाहे दूसरे की नहीं, हमें तो केवल सत्य को जानना है। सत्य को जानने के लिए जब चर्चा की जाती है उसको कहते हैं वाद। दूसरा है जल्प। बातचीत इसमें भी की जाती है, लेकिन जब अपने को अपना पक्ष जिताने के लिए और दूसरे को हराने के लिए किसी भी तरह से चर्चा की जाए, किसी भी तरीके से मैं जीत जाऊं और दूसरे को हरा दूं, ये जब चर्चा चलती है, ऐसी परिचर्चा चलती है, उसको कहते हैं जल्प। तो दोनों में प्रयोजन है ना। वाद कब होता है, जब हम सत्य का निर्णय करना चाहते हैं, ये भी हमारा प्रयोजन है, सत्य को जानना है। और दूसरा है स्वयं जीतना या दूसरे को हराना, ये भी हमारा प्रयोजन हो सकता है। हमारे पक्ष की स्थापना, दूसरे का खंडन, ये भी सब प्रयोजन है। तो वाद और जल्प तो ऐसे हैं। लेकिन वितंडा क्या होता है, तीसरा है वितंडा। आपने नाम भी सुना होगा, आप यूं भी बोल भी देते हैं, बोले आप तो वितंडा कर रहे हो। ठीक है, हम किस अर्थ में बोल देते हैं, जो कोई कुतर्क करता है उल्टा सीधा यूं ही विवाद करता है, तो हम विवाद के लिए कह देते हैं वितंडा कर रहा है। वितंडा शब्द यहां पर विशेष रूप से अलग अर्थ में प्रयोग किया गया, उसमें भी घट जाता है। खैर, वितंडा तब होता है, देखो कभी भी बातचीत होती है तो वाद और जल्प में दोनों पक्ष अपने अपने प्रतिज्ञा को रखते हैं। वो कहता है मैं ईश्वर को मानता हूं, वो कहता है मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तभी तो चर्चा चलेगी। दो अलग अलग बातें हों पक्षों। लेकिन जहां कोई व्यक्ति इस बात कर रहा हो तो दूसरे का तो खंडन करता जा रहा हो, और दूसरे से पूछ रहा आप क्या मानते हो, और फिर उसके खंडन में लगा हुआ है, लेकिन मैं क्या मानता हूं ये नहीं बोलता है। चर्चा करेगा आप ईश्वर को मानते हैं, अच्छा, बोले ईश्वर होता तो सब जगह शांति होनी चाहिए थी, आप ईश्वर को कैसे मानते हो, वो खंडन करने लग रहा है। उसने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, अपनी प्रतिज्ञा नहीं कर रहा है, यानी अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, वो दूसरे पे लगा हुआ है। दूसरे पे पूछेगा, उसका खंडन करेगा, और वो बेचारा उत्तर दिए जा रहा है, उत्तर दिए जा रहा है, ये बोलता नहीं है कुछ। बोले क्यों चर्चा कर रहे हो, बस वैसे ही कर रहा हूं, बस मैं तो पूछ रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं बस आपसे। ये भी नहीं कहता कि मैं आपका खंडन कर रहा हूं, और ये भी नहीं कह रहा, अपनी प्रतिज्ञा ही नहीं रखी उसने कि मैं क्या मानता हूं, कि भाई मैं अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा हूं। बोले नहीं जी, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था आपसे। लेकिन बोलने के तरीके से पता लग जाता है कि ये क्या कर रहा है, ये खंडन करने के लिए पूछ रहा है, ये तो जानने के लिए पूछ रहा है, कुछ भी हो। तो वितंडा दिखने में ऐसा लगता है जैसे कि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, जबकि इन्होंने पीछे कहा कि सब प्राणियों की प्रत्येक क्रिया सब प्रयोजन होती है। तो जो वितंडा वाला कुछ कर रहा है तो सब प्रयोजन तो वो भी है। वो प्रयोजनता कैसे है उसकी चर्चा यहां पर कर रहे हैं। देखिए, तो बोले वितंडा तू परीक्षते, वाद और जल्प तो सब प्रयोजन है, वितंडा की परीक्षा की जा रही है कि वितंडा भी सब प्रयोजन होती है या नहीं होती है। तो आगे कहते हैं वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिका, जो वितंडा कर रहा है उसको व्यक्ति को कहते हैं वैतंडिक। वितंडा के आधार पर जो प्रवृत्त हो रहा है, बातचीत कर रहा है, उसको कहते हैं वैतंडिका।
ये जो वितंडा शब्द है ना, ये तड़ी धातु से है। तड़ी ताड़ने या आघात है। जब ताड़न करते हैं ना, आघात करते हैं, बस केवल आघात आघात करते हैं, ये है वितंडा। इसका मतलब है, इसको अगर यूं करेंगे तो वितंड्यते विहन्यते पर पक्षो अनया, खंडित किया जाता है, काटा जाता है दूसरे का पक्ष जिसके द्वारा, उसको कहते हैं वितंडा। इसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि अपना पक्ष ही नहीं रख रहा है कि मेरा पक्ष क्या है, अपनी पक्ष की सिद्धि नहीं, बस दूसरे को खंडित करना है, यही प्रयोजन है उसका। ऐसा उसको वैतंडिक कहते हैं। तो भाई वितंडा वाले का प्रयोजन है या नहीं है कुछ, तो उसके लिए आगे कहते हैं सब प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते। अगर उससे पूछा जाए और वो बता दे तो सो अस्य पक्षः सो अस्य सिद्धांत, वही उसका पक्ष, वही उसका सिद्धांत होगा। इति वैतंडिकत्वम जहाती, फिर वो वितंडा नहीं रही। अनुयुक्त कहते हैं पूछने पर। वो बात तो कर रहा है, हमारे से पूछ रहा है जी ईश्वर है, कैसे है, ये तो ये वो, तो हम ज्यादा ही वो करें तो हम पूछते हैं कि भाई अच्छा आप क्या मानते हो। तो अगर वो ये कहना था अनुयुक्त, उसको पीछे से पूछना कि अच्छा आप क्या मानते हो, ऐसा कहने पर अगर वो कहता है जी मैं तो ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो अब वितंडा समाप्त हो गई उसकी। अब भले ही वो कितने भी तर्क करे कुतर्क करे, उसको वितंडा नहीं कहते हैं, उसको फिर जल्प कहते हैं। जब अपने विषय का प्रतिपादन प्रतिज्ञा उसने कर दी तो वितंडा को छोड़ देगा, वो वैतंडिकत्व को छोड़ देगा, अब वितंडा नहीं कहलाएगी। अपने पक्ष को रखे बिना बस दूसरे का खंडन करते जाना, इसको वितंडा कहते हैं। जैसे ही हमने पूछा और अगर उसने बोल दिया तो वितंडा समाप्त, अब जल्प में आ गया वो। तो स प्रयोजनम अनुयुक्तो यदि प्रतिपद्यते तो सो अस्य पक्ष, वही उसका पक्ष है। सो अस्य सिद्धांत इति वैतंडिकत्वम जहाती। अथ न प्रतिपद्यते, और अगर वो स्वीकार ना करे तो बता रहे नायम लौकिको न परीक्षा इति आपद्यते। ये आएगा कि न तो ये लौकिक व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, और न परीक्षक व्यक्ति है। क्योंकि परीक्षक व्यक्ति कभी भी बोलेगा तो प्रतिज्ञा करके बोलेगा कि मैं ये मानता हूं, ये ऐसा है। और लौकिक मतलब इसको लोक व्यवहार भी नहीं आता है, न तो विद्वान है और न ही लोक व्यवहार आता है इसको, ये ऐसा व्यक्ति है, नहीं बहुत निंदित उसमें चला गया, इसको व्यवहार ही नहीं पता है। बातचीत कर रहे हैं तो थोड़ा स्पष्ट तो बोलना चाहिए। तो सो अस्य पक्ष सो अस्य सिद्धांत वैतंडिक हो गया। न अयम लौकिको न परीक्षा इति आपत्त्यते। अगर वो कहे, अपनी प्रतिज्ञा तो रखे नहीं, लेकिन वो कहे नहीं आपका खंडन करना ही मेरा प्रयोजन है, अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखी, मैं क्या मानता हूं, क्योंकि व्यक्ति डरता है। मैंने अपनी बात रख दी प्रतिज्ञा, तो जैसे मैं दूसरे को प्रश्न कर रहा हूं वैसे दूसरा भी तो मेरे को प्रश्न कर सकता है। उससे बचने के लिए क्या करता है व्यक्ति बातचीत में, अपनी कुछ नहीं बोलेगा, मैं क्या मानता हूं। तो दूसरा कि अच्छा आप मानते हो ईश्वर को, अच्छा कैसा है ईश्वर, ऐसा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मानते हो, उन्हीं को ही प्रश्न करता जाएगा, अपनी बात नहीं रखेगा। तो अगर वो पूछने पर भी अपनी बात नहीं रखता कि आप क्या मानते हो, कि नहीं जी मैं तो जिज्ञासु हूं, मेरे को कुछ नहीं पता इस विषय में, तो भोला बन जाता है उस समय। तो चलो, तो फिर पूछ क्यों रहे हो। अगर वो यूं कह देता है कि नहीं आपका खंडन करने के लिए कह रहा हूं, तो बोले तो भी वितंडा समाप्त हो जाती है। वो भी प्रयोजन, सब प्रयोजन तो हो ही गया ना वो। चलो अपनी प्रतिज्ञा नहीं रखी, तो प्रतिज्ञा नहीं रखी तो हम कहें कि कोई प्रयोजन नहीं है, ये कहना चाहते हैं कि वो प्रयोजन होती है, वितंडा भी सब प्रयोजन होती है। तो अगर वो ये कह देता है कि मैं आपका खंडन करने के लिए, तो फिर भी सब प्रयोजन हो गई ना, तो वितंडा भी सब प्रयोजन है। अथापि पर पक्ष प्रतिषेध जापनम प्रयोजनम ब्रवीति। वो ये कहता है कि पर के पक्ष को खंडित करने के लिए, सामने वाले को करने के लिए मैं बातचीत कर रहा हूं, तो एतदपि ताद्रिक एवं, ये भी वैसा ही है कि वही उसका पक्ष है, वही उसका प्रयोजन हो जाएगा। तो ऐसा होने पर यो ज्ञापयति, जो जनाता है, यो जानाति, जो जानता है, एक जना रहा है और एक जान रहा है। ये न जाप्यते, जिसके द्वारा जाना जाता है यानी प्रमाण, और यच्च जाप्यते, और जिसको जनाया जाता है, ए तच्च प्रतिपद्यते यति, ये इन चारों में से किसी को भी स्वीकार कर लेता है तो तदा वैतंडिकत्वम जहाती, वैतंडिकत्व छोड़ देता है। वैतंडिकत्व का मतलब यहां पर है कि निष्प्रयोजनता को छोड़ता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन तो आ ही गया, सब प्रयोजनता तो वहां पर आ ही जाएगी। और अथ न प्रतिपद्यते, अगर वो कुछ नहीं बोलता है, स्वीकार नहीं करता है, तो पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम, पर के बाद में प नहीं होगा, लगा लीजिए, पर पक्ष, पर पक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति।
अगर वो इन चारों को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन यूं कह रहा था कि पर पक्ष का प्रतिषेधन करना चाहता हूं, तो बोले वो वाक्य आपका व्यर्थ हो जाएगा। अगर ये कहा कि परपक्ष प्रतिषेध कर रहा हूं, तो इसका मतलब है वो कुछ जनाना चाहता है, किसी को जनाना चाहता है, कुछ जनाना चाहता है और किसी के द्वारा जनाना चाहता है। ये चार चीजें तो आई जाएंगी। अगर कोई ये कह दे कि मैं आपके पक्ष का खंडन करने के लिए बात कर रहा हूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा है जिसको वो, कोई है जो जना रहा है यानी वो खुद हो गया जनाने वाला, और वो जना रहा है तो सामने वाला जानने में वाला भी होना है, जानेगा तो वो जानने का हो गया। और वो जब दूसरे के पक्ष का खंडन कर रहा है तो किसी न किसी युक्ति तर्क प्रमाण से करेगा, तो जिससे जना रहा है वो चीज हो जाएगी, और जिस बात को जना रहा है वो भी यहां पर आ गई। अगर इन चारों में से वो किसी को कहता है कि नहीं ये नहीं है, तो फिर तो परपक्ष प्रतिषेध भी उसका नहीं है, वो वाक्य ही उसका अनर्थक हो जाता है। वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, वितंडा की परिभाषा की ऐसा वाक्य समूह, ऐसी बातचीत जो कि स्थापना से हीन हो, अपने पक्ष की प्रतिज्ञा से हीन हो, मैं ये मानता हूं ये उसने नहीं कहा हो, उसको वितंडा कहते हैं। तस्य यदि अभिधेयम प्रतिपद्यते, अगर वो अपने अभिधेय को जो उसको कहना है उसको स्वीकार कर लेता है, तो सो अस्य पक्षो स्थापनीयो भवति, फिर उसको अपने पक्ष की स्थापना करनी पड़ती है। ये व्यक्ति बचना चाहता है, अपने पक्ष की स्थापना नहीं करना चाहता। अगर हम अपनी प्रतिज्ञा को बोलें कि मैं ऐसा मानता हूं, तो फिर उसे सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे वो सामने वाले से कह रहे अच्छा आप ये मानते हो ईश्वर है, तो बोले करो सिद्ध कैसे है। केवल कहने मात्र से बात सिद्ध नहीं होती, वो तो प्रतिज्ञा मात्र होती है, कथन मात्र होता है। उसके बाद अगला चरण क्या होता है, मैं सिद्ध, भाई मैं ईश्वर को मानता हूं तो क्यों मानता हूं, सिद्ध कर रहा हूं। क्या ईश्वर नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं, उसको वो सिद्ध करेगा। तो अगर वो अपने अभिधेय को स्वीकार कर लेता है, अपनी प्रतिज्ञा को, तो सो अस्य पक्ष स्थापनीय भवति, उसको स्थापना करनी चाहिए, स्थापना करने के योग्य हो जाता है। अब उस स्थापना से ही बचता है वो सोचता है कि मैं अपने पक्ष की स्थापना तो कर नहीं पाऊंगा, बड़ा कठिन है, तो अच्छा है कि मैं अपना प्रतिज्ञा ही नहीं बोलूं, बच करके रहूंगा। और अथना प्रतिपद्यते, अगर वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, यानी कहता नहीं है, तो प्रलाप मात्रम अनर्थकम भवति, वो प्रलाप मात्र और अनर्थक कथन होता है। पागलों की तरह जैसे प्रलाप होता है, बिना बुद्धि के जो कथन होता है वो प्रलाप अनर्थक होता है। और वितंडात्वम जहाती, ऐसे में उसका वितंडात्व भी समाप्त हो जाता है, वो बातचीत के योग्य ही नहीं है। दोनों ही दृष्टि से वो हट जाता है। तो ये जो सारा चर्चा हुई ये है प्रयोजन की हुई, प्रमाण प्रमेय संशय, और ये प्रयोजन का बताया। इसलिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी की कोई भी क्रिया सब प्रयोजन होती है, वितंडा भी सब प्रयोजन ही होती है। आगे देखिए, प्रयोजन के बाद में क्या कहा, इनको याद कर लेना, इन 16 पदार्थों को, या तो सूत्र याद कर लेना और नहीं तो एक एक करके याद कर लेना। प्रयोजन के बाद है दृष्टांत। दृष्टांत मतलब उदाहरण, हम ऐसे ही समझते हैं ना। और दृष्टांत कब देते हैं हम, जब बात समझ में नहीं आ रही हो, हम समझा नहीं पा रहे हो, हमें लग रहा है कि ये तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए भाई दृष्टांत देते हैं समझाने, उसी बात को समझाने के लिए। और या हम भी पूछ लेते हैं, ये आपकी बात समझने में भी कोई दृष्टांत दे करके बताओ, उदाहरण देके बताओ, उससे बात समझ में आ जाती है। इस ढंग से बताओ, किसी उसको देकर के उदाहरण देके, ये कहलाता है दृष्टांत। दृष्टांत में भी तो बहुत विचित्रता है कि ये वास्तव में इस चीज का दृष्टांत है या नहीं है, ये सारी विवेचना और आगे चलेगी। तो दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं कि दृष्टांत है प्रत्यक्ष विषयो अर्थ। दृष्टांत जो है कैसा होता है, प्रत्यक्ष विषय वाला अर्थ होता है। हम कहें कि भाई किसी को कोई कहे कि जी मंगल कैसा है, तो बोले बृहस्पति जैसा है। उसको बृहस्पति भी नहीं पता है और मंगल भी नहीं पता है, कैसे होगा, ये कोई दृष्टांत हुआ क्या। दृष्टांत कैसा होता है, अब किसी को समुद्र का पता ही नहीं है, कितने महासागर हैं, बोले जी हिंद महासागर कैसा है, बोले जी प्रशांत महासागर जैसा है। अब उसको प्रशांत नहीं पता, ऐसे कुछ भी नहीं पता।
तो आप कह रहे हो कि आना सागर जैसा इस तालाब जैसा, तो अगर आना सागर जैसा है तो ये दृष्टि विषय हो गया ना, प्रत्यक्ष विषय हो गया। अब ये दृष्टांत बन सकता है। कोई कहे कि नहीं समुद्र का इससे क्या तालमेल, ये थोड़े से अंशों में बताया जा रहा है कि जैसे यहां खूब पानी दिख रहा है, ऐसा ही होता है पानी, उससे ज्यादा होता है, बहुत अधिक होता है। तो दृष्टांत जो होता है वो प्रत्यक्ष विषय वाला होता है, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दूसरे को। उसी को खोल रहे हैं, यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते। दृष्टांत वो होता है जहां लौकिक व्यक्ति का और परीक्षक का, लौकिक मतलब सामान्य जानने वाला व्यक्ति, परीक्षक मतलब विद्वान, उनका दर्शन यानी ज्ञान व्याहत नहीं होता है, खंड आपस में विरुद्ध नहीं होता है, उसको दृष्टांत कहते हैं। विद्वान को ऐसा दृष्टांत देना होता है जो कि श्रोता, जो कि उससे कम जानते हैं, उनको भी समझ में आ जाए। अगर हमने ऐसा दृष्टांत दे दिया जो सुनने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, तो दृष्टांत दृष्टांत नहीं होगा। फिर उस दृष्टांत को समझाने के लिए एक और दृष्टांत देना देते जाओ, समझाते जाओ, वो दृष्टांत की कोठी में नहीं आता है। ठीक है, आपने उदाहरण दे दिया, लेकिन वो खुद ही समझ में नहीं आता है, इसलिए ये लक्षण है इसका। आगे भी बताएंगे, इधर लौकिक और परीक्षक का दर्शन यानी ज्ञान न व्याहन्यते, परस्पर विरुद्ध नहीं होता है। और ये दृष्टांत किसमें आता है, तो बोले सच प्रमेयम, प्रमेय है ये। देखो पीछे प्रश्न उठाया था ना पूर्व पक्षी ने कि प्रमाण और प्रमेय में ही सब आ गया, तो संशय आदि को अलग से करने की क्या आवश्यकता, इन्हीं में अंतर्भावित हो रहे हैं। तो दृष्टांत को की अलग से आवश्यकता है, इसका विषय वो भी बता रहे हैं। और इसको अगर अंतर्भावित करना होता तो प्रमाण और प्रमेय में से देखेंगे तो ये प्रमेय के अंतर्गत अंतर्भावित कर रहे हैं इसको। सच प्रमेयम तस्य पृथक वचनम च, लेकिन उसका अलग से कथन यहां पर किया गया। क्यों अलग से कथन किया गया, उसका उत्तर दे रहे हैं। तदाश्रय अनुमान आगमऊ, ये वार्तिक का अंश है कि उसके आश्रित ही अनुमान और आगम होते हैं। यानी जो अनुमान प्रमाण है वो और आगम प्रमाण है शब्द प्रमाण, वो इसके आश्रित होते हैं। जैसे 3 या 4 प्रमाण जो हम मान रहे हैं, तो लेकिन यहां पर ये जो आगम और अनुमान है ये भिन्न अर्थ में कहा गया। आगे हम अनुमान प्रमाण में देखेंगे 5 अवयव होते हैं उसके, पंचावयव बोलते हैं। प्रतिज्ञा, अपने विषय को रखना, मैं मानता क्या हूं, हेतु, उसमें हम कुछ कारण देते हैं, उदाहरण तीसरा, फिर उपनय करते हैं और फिर निगमन करते हैं। 5 शब्द हैं वहां पर, इसकी विस्तार से आगे चर्चा होगी। तो जो प्रतिज्ञा है ये कहते हैं आगम शब्द प्रमाण है, यानी हम मुंह से बोल रहे हैं, प्रमाण मत कहिए, हम बोल के बता रहे हैं, यह है आगम की तरह से। हेतु जो देते हैं वो है अनुमान, और जो दृष्टांत या उदाहरण है वो है प्रत्यक्ष। तो ये कह रहे हैं कि ये जो दृष्टांत है ये प्रत्यक्ष विषय अर्थ वाला होता है कि नहीं। नीचे वाली पंक्ति, तत्र पृथक वचनम च तद आश्रयो अनुमान आगमो, दृष्टांत के आश्रित ही आगम और अनुमान होते हैं। यानी जो हमने प्रतिज्ञा की है वो तब सिद्ध होगी जब दृष्टांत आएगा। जो हमने हेतु प्रस्तुत किया है वो दृष्टांत में दिखाना पड़ता है तो वो बात सिद्ध हो पाएगी, नहीं तो हमारा आगम और अनुमान यानी तो प्रतिज्ञा और अनुमान सिद्ध नहीं हो पाएंगे यदि हम दृष्टांत नहीं दे सकते हैं। तो जो बात हमने कही है उसको समझाने के लिए कोई उदाहरण नहीं दे सकते तो हमारी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए आगम और अनुमान यानी प्रतिज्ञा और हेतु दृष्टांत पर आश्रित रहते हैं, यही कहा गया। तदाश्रयो अनुमान आगमो तस्मिन सती स्याताम अनुमान आगमौ असती च न स्याताम, दृष्टांत के होने पर ही प्रतिज्ञा और हेतु बन पाएंगे और उसके नहीं होने पर प्रतिज्ञा हेतु भी व्यर्थ हो जाएंगे। तदाश्रयाच न्याय प्रवृत्ति, और इस दृष्टांत के आश्रित ही न्याय की प्रवृत्ति है। न्याय का मतलब मुख्य क्या, अनुमान प्रमाण, और अनुमान की प्रक्रिया उदाहरण दृष्टांत के आधार पर चलती है। ये नहीं है तो बाकी सब चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसलिए दृष्टांत को हमने अलग से पढ़ा है 16 पदार्थों में, ये कहना चाह रहे हैं। तदाश्रयाच न्याय प्रवृत्ति, और आगे कह रहे हैं दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति। दूसरा व्यक्ति भी दृष्टांत देता है अपनी बात को सिद्ध करने के लिए और हम भी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देते हैं। तो जब ये चर्चा चलती है, चाहे वाद जल्प कुछ भी हो, तो उस समय में दृष्टांत के विरोध से परपक्ष का प्रतिषेध कहना होता है। सामने वाले ने जो अपनी बात की सिद्धि के लिए दृष्टांत दिया, उदाहरण दिया, उसको हमें खंडित करना पड़ता है। यदि हम उसके दृष्टांत को खंडित नहीं कर सकते तो उसकी बात को भी खंडित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा दृष्टांत के विरोध से परपक्ष का प्रतिषेध वचनीय होता है, कहना होता है।
और दृष्टांत समाधिनाच स्वपक्ष साधनीयो भवति, और अपने दृष्टांत को सिद्ध करते हुए अपने पक्ष को साधना होता है। अपने पक्ष की सिद्धि अपने सिद्धांत अपने दृष्टांत को बचा करके करनी होती है। अगर उस पर कोई आक्षेप आ रहा है दृष्टांत पे तो उसका समाधान करना होता है, और दूसरे को खंडित करना है तो उसके दृष्टांत पे दोष दिखाया जाता है, इसलिए दृष्टांत को लेना पड़ता है। आगे नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वम जहाति, और ये दृष्टांत ऐसा विशेष है कि जो नास्तिक है उसका नास्तिकत्व ही समाप्त हो जाता है। नास्तिक का मतलब है यहां पर क्षणिकवादी, जो हर वस्तु को बस एक क्षण के लिए मानता है, अगले क्षण में तो वो समाप्त हो गई, है ही नहीं वो। तो दृष्टांत को लेते ही नास्तिकत्व को छोड़ देता है। कैसे? भाई दृष्टांत हम ले रहे हैं तो कुछ कहेंगे ना कि ऐसा ऐसा होता है, वो कहेंगे कि आपने कुछ होता है दृष्टांत ले रहे हो, वो तो अब समाप्त हो गया है। अच्छा, प्रतिज्ञा दी, फिर हेतु दिया और दृष्टांत दिया। अब जब आपने प्रतिज्ञा रखी और जब हेतु दिया तो अब प्रतिज्ञा नहीं रही, क्योंकि जो तो क्षणिक थी नष्ट हो गई, अब केवल हेतु बचा। हेतु को सिद्ध करने के लिए फिर हमने दृष्टांत दिया तो हेतु चला गया, अब अकेला दृष्टांत क्या करेगा? दृष्टांत के द्वारा आप प्रतिज्ञा और हेतु को सिद्ध कर रहे हो तो उसका अस्तित्व मान करके ही तो दृष्टांत को दे रहे हो। तो दृष्टांत है, उनके मत में दृष्टांत है तो प्रतिज्ञा हेतु नहीं है, और प्रतिज्ञा हेतु है तो दृष्टांत नहीं है, कोई एक ही चीज है। लेकिन वो अपनी बात को दृष्टांत से सिद्ध करते हैं, क्षणिकवादी भी। और जैसे ही दृष्टांत को वो लाएंगे तो उनका क्षणिकवाद खंडित होगा और वो नास्तिकत्व समाप्त हो जाएगा। तो वो अगर बातचीत में कोई दृष्टांत को स्वीकार भी कर लेता है तो इसका मतलब है उसका नास्तिकत्व समाप्त हो गया। एक बार पहले मीमांसा पढ़ने से पहले मैं बनारस गया था मीमांसा के देखने के लिए, भी वहां मीमांसा के कोई पढ़ाने वाले हैं तो कहा कई जगह गया, तो वहां भी गया था। तो अपने गुरुकुल के पढ़े हुए एक ब्रह्मचारी थे, वो वहां पढ़ रहे थे, वो मेरे को लेकर के गए कईयों के पास में। तो एक नैयायिक थे, बहुत बड़े विद्वान, अभी वो लेकिन काफी अवस्था के थे, अब कार्यशील नहीं थे, थोड़ी बातचीत करते थे, पढ़ाना करना सब समाप्त हो गया था उनका, लेकिन थे। उनको पुरस्कार भी मिले हुए थे कई, उनके पास लेकर के गए मिलाने के लिए। तो बातचीत करते करते फिर उन्होंने चर्चा करने लगे। जब उनको न्याय की बात हो तो उनको बहुत उत्साह आता था और फिर बोलते थे। वो अद्वैत के ऊपर आए, बोले जो अद्वैत वाले हैं, बोले न्याय दर्शन को स्वीकार करते ही अद्वैत खंडित हो जाता है। बोले जो अद्वैत है वो कहते हैं कि सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो बोले ब्रह्म को समझाने के लिए कैसे है ब्रह्म और ये संसार कैसा है? तो बोले स्वप्न के समान है, रज्जु के समान है, ऐसा बोलते हैं ना, मुक्ता शुक्ति के समान है, सीपी के समान है, यानी सीपी में रजत की भ्रांति हो रही है, रज्जु में सर्प की भ्रांति हो रही है, ऐसे जो बोलते हैं। तो बोले ये दृष्टांत देते हैं। बोले दृष्टांत दिया और इनका अद्वैत समाप्त हो गया। उनकी कहीं शास्त्रार्थ और कहीं चर्चा हुई होगी, और बहुत, क्योंकि ये तो पढ़ने पढ़ाने वाले थे, गृहस्थी थे और पढ़ने पढ़ाने वाले थे, शास्त्रीय दृष्टि से थे। अब चर्चाएं चलती हैं, मंच पे आते हैं, कई महंत आते हैं, मंडलेश्वर आते हैं, वो अपनी परंपरा के अनुसार अद्वैत को और विशिष्टाद्वैत और जो भी होता है उसको प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए उदाहरण देते हैं। तो बोले मैंने बातचीत चली, बहुत लोग बैठे थे, मैंने कहा कि आपने दृष्टांत दिया है, आपने दृष्टांत दिया तो आपका अद्वैत स्वयं अपने आप ने खंडित कर लिया आपने। अगर अद्वैत है तो आप दृष्टांत भी नहीं दे सकते। आप ये बताओ कि आपने जो दृष्टांत दिया है वो सत्य है या नहीं है? आप तो कहते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। ये जो आपने दृष्टांत दिया है ये कहां से दिया है? ये सत्य है या असत्य है? पहला सीधा प्रश्न। नहीं ये कैसे ही करेगा? अब वो फंस गया दूसरा सामने वाला, कोई भी हो जाए। अगर वो ये कहता है कि दृष्टांत असत्य है तो बिना दृष्टांत के आपकी बात सिद्धि नहीं हो सकती, आपका पक्ष सिद्धि नहीं हुआ। अद्वैत है, आपने दृष्टांत, आपके दृष्टांत को आप कह रहे हो कि दृष्टांत असत्य है, तो बिना दृष्टांत के तो बात सिद्धि नहीं होती, आपका पक्ष खंडित हो गया। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं दृष्टांत सत्य है, तो फिर आपका जो जगत मिथ्या वाला जो कथन है आपने खुद ने उसका खंडित कर लिया, खंडन कर लिया। तो बोले न्याय अगर है, न्याय दर्शन है, तो अद्वैत तो कभी सिद्ध हो ही नहीं सकता है, वेद विरुद्ध है, तर्क विरुद्ध है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि नास्तिकश्च, वो अद्वैतवादी भी नास्तिक ही हैं, जो कि ईश्वर को गलत ढंग से मानते हैं, कहते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो भी नास्तिक जैसे ही हैं,
गलत ढंग से ईश्वर को मानते हैं। तो बोले नास्तिकश्च दृष्टांतम अभ्युपगच्छन नास्तिकत्वम जहाती, तो नास्तिकत्व ही छोड़ दे। ये दृष्टांत इतनी विशेष चीज है, तो अपने पक्ष की पुष्टि भी करते हैं दृष्टांत से और दूसरे के पक्ष का खंडन भी करते हैं उसके दृष्टांत को खंडित करके। इसलिए देखो इसको अलग से पढ़ना जरूरी है, इसलिए 16 पदार्थों में अलग से लिखा, तो दृष्टांत भी जोड़ दिया। आगे बोले अनभ्युपगच्छन किम साधना परम उपालभेता इति। नास्तिकत्व कैसे छोड़ देता है? बोले कि अनभ्युपगच्छन, अगर वो दृष्टांत को स्वीकार नहीं करता है तो किम साधना परम उपालभेता इति, किस साधन के द्वारा वो दूसरे का खंडन कर पाएगा? और निरुक्तेन च दृष्टांतेन शक्यम अभिधातुम, अगर वो सिद्धांत को कहता है, दृष्टांत को कहता है, तब तो बात को रख सकता है। निरुक्तेन मतलब उक्तेन कथितेन दृष्टांतेन, उससे तो वो कह सकता है। क्यों? क्योंकि ये सूत्र का अंश दे रहे हैं आगे का, वार्तिक जैसी शैली में लिखा है लेकिन ये सूत्र है। साध्य साधर्म्या तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरणम। उदाहरण किसे कहते हैं? साध्य के साधर्म से उसके धर्म को होने वाला हुआता हुआ जो दृष्टांत होता है उसको उदाहरण कहते हैं। अभी भाषा भी जटिल है आपके लिए, सूत्र को हम समझेंगे बाद में, तब आपको करेंगे। साध्य के साधर्म से, साध्य मतलब जो प्रतिज्ञा होती है जिसको सिद्ध करना है, उसके साधर्म से यानी समान धर्मता से, जैसे वैशेषिक में साधर्म वैधर्म आते हैं, तुल्यता समान धर्मता से, तद्धर्म भावी, उस धर्म वाला जो होता है, जिस धर्म से साध्य को सिद्ध करते हैं वो धर्म जब दृष्टांत में होता है, ऐसा दृष्टांत उदाहरण के रूप में स्वीकार्य होता है। और तद विपर्याद व विपरीतम, और इसके विपरीत भी होता है। साध्य के वैधर्म से अतद्धर्म भावी, वहां भी एक सूत्र बना रखा है उन्होंने, साध्य के साधर्म से भी होता है और साध्य के वैधर्म से भी होता है, तो दोनों तरह से दृष्टांत होते हैं, विपरीत भी होते हैं। इस बारे में अभी ज्यादा चिंता मत करना, इसको हम वहां समझेंगे जब और आगे इस विषय आएगा। लेकिन यहां इन्होंने उद्धृत किया है कि देखो इसके द्वारा ही हम इसको दृष्टांत को का प्रयोग करते हैं और दृष्टांत के द्वारा हम चीज को सिद्ध कर सकते हैं। अभी केवल दृष्टांत की महत्ता इन्होंने बताई है। तो ये भी सब प्रयोजन है और यहां 16 पदार्थों में गिनने का इसका कारण है, यद्यपि ये प्रमेय के अंतर्गत आ जाता है। आगे देखिए, अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः सिद्धांत। दृष्टांत के बाद में था सिद्धांत, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत, दृष्टांत के बाद में है सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी 16 में से एक लिखा है। तो सिद्धांत क्या है? तो ये वार्तिक का भाग है। अस्ति अयम इति अनुज्ञायमानो अर्थः, ये ऐसा है, ऐसा स्वीकार करते हुए जो अर्थ होता है उसको सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत में सिद्ध अंत होता है, एक कोई भी जो बात होती है वो निश्चित रूप से होती है, ये ऐसा है, ये इस प्रकार से स्वीकार किया जाता है, स्वीकार कर चुका, ये मेरी दृष्टि से ये ऐसा है, ये उसका सिद्धांत होगा। और जो सिद्धांत है सच प्रमेय, हम ये भी प्रमेय के अंतर्गत आ सकता था लेकिन फिर भी अलग से पढ़ा गया। तस्य पृथक वचनम सत्सु सिद्धांत भेदेशु वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते ना तो अन्यथा इति। ये प्रमेय है, तो बोले इसका तस्य पृथक वचनम, पृथक से वचन क्यों किया, यानी 16 पदार्थों में अलग से क्यों गिना इसको प्रमेय में होते हुए भी, तो उसका हेतु दे रहे हैं। सत्सु सिद्धांत भेदेशु, जब सिद्धांतों में भेद होगा, एक व्यक्ति मान रहा है कि मेरा ये मत है, दूसरा कह रहा है मेरा ये मत है, एक कह रहा है ईश्वर है, दूसरा कह रहा है ईश्वर नहीं है, सामने कोई चीज पड़ी हुई है, वो कह रहा है कि ये वृक्ष है, वो कह रहा है कि नहीं मनुष्य है। ये जो दो सिद्धांत भेद होंगे, एक ही विषय में जब दो विपरीत बातें आएंगी, तो सिद्धांत का भेद होने पर ही वाद जल्प वितंडा प्रवर्तन्ते, वाद भी तभी होगा दो व्यक्तियों में या समूह में, जल्प भी तभी होगा और वितंडा भी तभी होगा जब सिद्धांत में भेद होगा। इसे भिन्न भिन्न सिद्धांतों के होने पर ही ये होते हैं, इसलिए ना तो अन्यथा ही थी। यदि सिद्धांत में भेद ही नहीं है तो फिर क्या चल होगा, वो तो फिर समान मत वाले ही हो गए और उसमें न्याय की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, बात जल्प वितंडा ही नहीं होगी, वो तो फिर हम सहमति से बोल रहे हैं बस। आगे, साधनीय अर्थस्य यावती शब्द समूहे सिद्धि परिसमाप्यते तस्य पंचावयवः। और देखो सिद्धांत के बाद में क्या है, अवयव। अवयव शब्द है ना, अवयव का मतलब है जैसे हमारे हाथ पैर अवयव होते हैं, कोई एक चीज है उसके अवयव हैं, भाग हैं। तो साधनीय से अर्थस्य, जो सिद्ध करने वाली चीज है, जिसको हमें सिद्ध करना है न्याय से,
उसकी यावती शब्द समूह सिद्धि, जितने शब्द समूह में जितने वाक्यों से मिला करके सिद्धि होती है, कर सकते हैं, समाप्त होती है, परिसमाप्यते तस्य पंचावयवः, उसके 5 अवयव होते हैं। यानी जब हम अनुमान से किसी बात को सिद्ध करते हैं तो 5 तरह की चीजें हमें बोलनी ही पड़ेंगी, कम से कम उतना आवश्यक है। उनको 5 अवयव कहते हैं। ये अनुमान के 5 अवयव कहलाते हैं, पंचावयव, जो कि न्याय दर्शन की एक विशेषता है। इस पर पंचावयव पे लेके हम और आगे चर्चा करेंगे, उसको बता रहे हैं। वो 5 अवयव कौन से हैं? प्रतिज्ञादय, प्रतिज्ञा आदि जो है, तो प्रतिज्ञादय समूहम अपेक्षे अवयवा उच्यन्ते। ये प्रतिज्ञादि जो है, इनको अवयव क्यों कहा गया? जैसे हमारे हाथ पैर अवयव होते हैं तो कहें जी शरीर है और शरीर के ये अवयव है, ठीक है। तो बोले यहां पर ये जो 5 हैं ये तो अवयव है, इनका अवयवी कौन है? अवयव होंगे तब अवयवी होगा भाई, जिसके ये भाग हैं। तो बोले यहां अवयवी कौन है जिसके ये 5 भाग हैं? तो बोले इनके समूह को समझते हुए, समूह के आधार पर ही इनको अवयव कहा जा रहा है, कोई अलग से अवयवी नहीं है। इन 5 के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है जिसके कि ये 5 अवयव हों, बस इन 5 का समूह है, बस वो ही अवयव के रूप में कहा जा रहा है, उसी के भाग को अवयव कहा जा रहा है। इसलिए इन्होंने कहा प्रतिज्ञादय समूहम अपेक्षा अवयवा उच्यन्ते। पूरे समूह की दृष्टि से समूह को ही यहां पर अवयवी कहा गया और प्रतिज्ञादि उसके अवयव कहलाएंगे। जैसे कि वन शब्द है, वन जंगल किसे कहते हैं? वृक्षों के समूह को कहते हैं। तो वृक्षों के समूह के अतिरिक्त भी कोई वन है क्या? नहीं है ना, अलग से तो नहीं है ना। भाई किसी से पूछें कि भाई वन, अच्छा ये वन के, ये पेड़, एक पेड़ है, ये वन का एक अवयव है, दूसरा पेड़ भी वन का एक अवयव है। तो जब पूरा समूह जो वन है, समूह के आधार पर, अलग से वन नाम की कोई चीज नहीं है। अब वहां से एक एक पेड़ को निकालते जाओ और कहना कि भाई जिस समय वन निकले तो बता देना, मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं केवल पेड़ पेड़ लेकर के जाऊंगा। और एक पेड़ निकाला, पूछा ये वन तो नहीं ले जाना होगा मैं? ठीक है। ऐसे सारे पेड़ निकाल दिए, बोले अब बताओ वन कहां पर है? भाई इन पेड़ों के समूह को ही वन कहा जा रहा था और प्रत्येक पेड़ उसका एक अवयव था। ऐसे ही ये जो 5 है, इनके समूह की अपेक्षा से इनको 5 अवयव कहा गया। और वो कौन कौन से हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। उसको आगे कह रहे हैं तेषु प्रमाण समवाय। ये जो पंचावयव है इसमें प्रमाणों का समवाय है, प्रमाणों का समूह है, प्रमाणों की इकट्ठे वहां पर है। कौन कौन से? तो बोले आगम प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा है ये आगम है। हेतुर अनुमानम, जो हेतु है दूसरा अवयव वो अनुमान है, अनुमान प्रमाण है वहां पर। उदाहरणम प्रत्यक्षम, तीसरा अवयव है उदाहरण, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। 3 प्रमाण आ गए यहां पर। देखिए पीछे एक हमने वाक्य देखा था 10वें पृष्ठ पर, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति, तदाश्रयौ अनुमान आगमौ। इस उदाहरण, इस दृष्टांत के आश्रित ही अनुमान और आगम होते हैं। ये अनुमान और आगम का क्या मतलब है? प्रतिज्ञा और हेतु। क्योंकि यहां पर देखो प्रतिज्ञा के लिए क्या शब्द किया? आगम। हेतु के लिए क्या प्रस्तुत किया? अनुमान। और दृष्टांत क्या है? उदाहरण क्या है? यह है प्रत्यक्ष। और उपनयनम उपमानम, चौथा जो अवयव है उपनय, वह है उपमान प्रमाण। ये 4 प्रमाण यहां पर आ गए। पंचावयव यद्यपि अनुमान प्रमाण के भाग हैं, अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन एक एक में भी अलग अलग प्रमाणों का समावेश है। 4 प्रमाणों का समावेश बताया। सर्वेशाम एकार्थ समवाये सामर्थ्य प्रदर्शनम निगमनम इति। और निगमन क्या है चौथा? कि इन सर्वेशाम, इन सबों का एक अर्थ के समुच्चय में सामर्थ्य का प्रदर्शन करना कि ये यही है ऐसा, उसको निगमन कहते हैं। तो उसमें चारों का सार आ गया। ये 5वां अवयव हुआ। तो सोयम परमो न्याय, ये जो न्याय कैसा है? परम न्याय है, ये सबसे अच्छा न्याय है। ये 5 जिसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो न्याय है, यानी अनुमान की दृष्टि से। एतेन वादजल्प वितंडा प्रवर्तन्ते ना तो अन्यथा इति। इसी के द्वारा, इन पंचावयव के द्वारा ही वादजल्प वितंडा चल पाते हैं। अगर पंचावयव नहीं है तो वादजल्प वितंडा ठीक तरह नहीं हो पाएंगे। तदाश्रया से तत्व व्यवस्था, और इन पंचावयों के आश्रित ही तत्व की व्यवस्था है कि कौन सी चीज कैसी है। यथार्थ ज्ञान जो है इन पे निर्भर करता है। ते चैते अवयवा शब्द विशेषा संतः प्रमेये अंतर्भूता एवं अर्थम पृथक उच्यन्ते इति। तो ये जो 5 अवयव हैं ये शब्द विशेष हैं। एक प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये शब्द ही तो हैं।
कुछ वाक्य की रचना ही तो है, वो शब्द विशेष रचना विशेष होते हुए भी प्रमेय के अंतर्भूत हैं ये, फिर भी इसलिए अलग से कहे गए हैं, क्योंकि इनके बिना वादजल वितंडा चल ही नहीं सकता, इसके बिना तत्व व्यवस्था हो नहीं सकती। इसलिए 16 पदार्थों में इनको प्रमेय के अंतर्गत होते हुए भी अलग से पढ़ा गया है। तो यहां तक का विषय आज रखते हैं, आगे के देखेंगे बाद में। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।